Welcome everyone to day 1 of chapter 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। स्टूडेंट्स, आज के हमारे दो टॉपिक होंगे। पहला मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड सेकंड डायमेंशंस और एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम ये जो वर्ड इन्वायरमेंट आया है इसको देख लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। कुछ लाइंस हैं, देख लें। द नेचुरल वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल द लैंड, एयर एंड वाटर इन विच पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव। स्टूडेंट्स, हम पीपल का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई फार्मर है, उसको जो रेन है यानी कि वाटर का हम इसमें इफेक्ट ले लेते हैं, जो इन्वायरमेंट का पार्ट है। रेन उसके बिजनेस को फेवरेबल और अनफेवरेबल इफेक्ट कर सकता है। अगर रेन एडुकेट हुआ, हिसाब से हुआ, तो फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन अगर रेन एक्सेस हो जाए और फ्लड का रूप ले ले तो फार्मर के लिए ये अनफेवरेबल हो जाएगा। दैट मीन्स इन्वायरमेंट हमें अफेक्ट करता है। दूसरी बात, हमारा इस इन्वायरमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। इनफैक्ट हमें इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। इस चेंजिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंजेस लाना पड़ता है ना। ये इन्वायरमेंट हो गया हमारा। सिमिलरली जो हमारा टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर लेमैन के रूप में बात करें तो जो इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करेगा, अब आप इंडिविजुअल की जगह यहाँ पे बिजनेस को बीच में रख लीजिए और जितना भी उसके बाहर की फोर्सेस हैं, आउटसाइड फोर्सेस हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all individuals, institutions and other forces that are outside the control of a business enterprise but that may affect its performance। आप यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह अगर आप बिजनेस मान लेंगे तो आपके दिमाग में तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में उसको डिस्कस कर लिया है। सारी फोर्सेस का सम टोटल जो कि बिजनेस के कंट्रोल से बाहर हैं, यहाँ पे दोनों हाईलाइटेड पॉइंट्स आ गए, सम टोटल और दूसरा आउटसाइड द कंट्रोल। सम टोटल किसका? वो सारी फोर्सेस जो आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस हैं। ओके, दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, और जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सोशल इन्वायरमेंट यानी कि जो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है उसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट के लिए अच्छा हो जाए तो क्या होगा? उस बिज़नेस को फेवरेबली अफेक्ट करेगा। और यहीं इसका उल्टा, अगर कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट को लेकर ख़राब हो जाए या बदल जाए तो उस बिज़नेस के लिए अनफेवरेबल होगा, है ना। तो पॉइंट्स को देखकर ध्यान दीजिए। ये जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का है आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस है, और बिजनेस की परफॉर्मेंस चाहे वो फेवरेबल हो चाहे अनफेवरेबल हो अफेक्ट कर रहा है। ये पहला एग्जांपल। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट हुआ, तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने से किसी बिजनेस ने उसको अडॉप्ट कर लिया तो क्या होगा? उस बिजनेस के लिए फेवरेबल पॉइंट आ जाएगा, क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी नया अपना लिया है और लोगों को नई नई चीज़ें मिलेंगी। होगा क्या? जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स है, इस टेक्नोलॉजी के आने से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से ऑब्सलीट हो जाएंगे। ऑब्सलीट होने से क्या होगा? उस बिजनेस के लिए ये अनफेवरेबल हो गया। अगेन मैंने दिखा दिया कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने से किसी बिजनेस को फेवरेबली अफेक्ट हुआ जिसने उसे अडॉप्ट किया, लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे वो क्या हुआ? अनफेवरेबली अफेक्ट हुए। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं आप इनको ध्यान से देखिए। सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेज, ये कंट्रोल के बाहर है बिजनेस के, आउटसाइड द कंट्रोल, एंड मेरे दोनों एग्जाम्पल में दिखाया कि आउटसाइड द कंट्रोल हैं प्लस ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यही सारे जो आउटसाइड फोर्सेस हैं ये बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स कहलाते हैं, यानी कि उनको अफेक्ट करते हैं। दे आर नोन एज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट दैट अफेक्ट द बिजनेस परफॉर्मेंस। हमारा आज का जो सेकंड टॉपिक है यही है। स्टार्ट करते हैं। डायमेंशंस स्टूडेंट्स 5 हैं, हम देख सकते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इन पांचों डायमेंशंस को याद करने का एक तरीका भी है एक्रोनिम के रूप में, स्लेप्ट, SLEPT।
स्लेप्ट। मैंने इसको लाइन से पुट भी किया है, आप इसके ऊपर फुल फॉर्म देख सकते हैं, सोशल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कम से कम ये याद रखने में कि 5 डायमेंशंस हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के, इस एक्रोनिम के थ्रू याद कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं इन सारे डायमेंशंस का एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हमारा आया सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट मैंने लाइन भी लिख दी है, इट इंक्लूड्स द सोशल फोर्सेस लाइक कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। पहले इसमें बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे इंडिया में एग्जांपल ले लेते हैं, डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होते हैं। ये डिफरेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट बिजनेस को फेवरेबली। कैसे? हम ज़रूर देखते हैं जब भी कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है इंडिया में, तो डिफरेंट बिजनेस जैसे स्वीट शॉप्स, बेकरी शॉप्स, चॉकलेट्स की जो कंपनी होती हैं या ग्रीटिंग कार्ड्स की कंपनीज जो होती हैं, इनको फेवरेबली अफेक्ट करती हैं। लोग इनकी डिमांड करते हैं, तो इन सब बिजनेस को फेवरेबली अफेक्ट करती हैं। लोग नए कपड़े सिलवाते हैं, शादियों के दौरान जब मैरिज का सीज़न आता है या फेस्टिवल का सीज़न आता है, लोग नए कपड़े सिलवाते हैं सेलिब्रेट करने के लिए। अगेन बेनिफिट किसको हुआ? फेवरेबली किसको अफेक्ट किया? उस पर्टिकुलर बिजनेस को। ये हुआ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस की बात। सिमिलरली वैल्यूज़ भी होती हैं, यानी कि इंडिया में कई लोग वैल्यूज़ की बात करते हैं, जैसे मानो सोशल जस्टिस हुआ या इक्वालिटी हुआ, तो ये एग्जांपल्स भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। इंडिविजुअल्स यानी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है बिजनेस से इन वैल्यूज़ को भी फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ट्रेंड्स। स्टूडेंट्स, सोशल ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में। ये दिखाता है कि लोगों का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, वो ट्रेंड, वो फैशन किस तरफ जा रहा है। हम एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल के ज़माने में फ़िटनेस का ट्रेंड बहुत है। अब ये फिटनेस का ट्रेंड जो यूथ में ख़ास तौर से है, वो किस ओर ले जाता है? लोगों को फिटनेस की तरफ। इसका इफेक्ट, बेनिफिशियल जो इफेक्ट है, फेवरेबल इफेक्ट है, वो कई बिजनेस को होता है। फॉर एग्जांपल फिटनेस एंड स्पा कंपनीज जो होती हैं या फ्रेंचाइजीज होती हैं उनको, कई जो मिनरल वाटर कंपनीज होती हैं उनको भी, एंड सो ऑन। तो यानी कि सोशल इन्वायरमेंट में ये 3 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज़ एंड सोशल ट्रेंड्स। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारा लीगल इन्वायरमेंट। अब नाम से ही है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट में क्या होगा? इट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स issued by government authorities, courts, as well as decisions rendered by various commissions and agencies at every level of government, center, state और local। स्टूडेंट्स, इसमें की वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स टाइम टू टाइम पास होते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ दे, चाहे वो कोर्ट दे, या जो डिफरेंट एजेंसीज़ या कमीशंस गवर्नमेंट ने बना रखी हैं ये दें। ये फॉलो करते हैं और इनको फॉलो करते हुए बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये कैसे अफेक्ट करते हैं? मैं 1-2 एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अभी कुछ टाइम पहले की न्यूज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनको जो भारत स्टेज 4 BS4 बोलते हैं, उसका प्रोडक्शन और सेलिंग बंद करने को कहा था कि उसका सेलिंग 31 मार्च 2020 के बाद नहीं हो सकता है। इन सारी कंपनीज़ को BS6 का नॉर्म फॉलो करना था। BS6 और 4 कुछ नहीं है, जो हमारे व्हीकल्स पार्टिकल्स एमिट करते हैं, छोड़ते हैं, ये उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं। तो अब हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि BS4 की जो गाड़ी हैं वो नहीं बिकेंगी इस डेट के बाद। अब क्या हुआ? ये कंपनीज़ को अनफेवरेबली अफेक्ट कर सकता है जिनके पास बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है इस टाइप की गाड़ियों का। प्लस अब उनको नया इंजन लगाना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा BS6। तो यानी कि इस लीगल इन्वायरमेंट ने उनको अफेक्ट किया। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जब गवर्नमेंट ने लगाया तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है बिजनेस से। तो बिज़नेस को बहुत ही सावधानी से लोग, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका इंटरेस्ट देखना होता है।
इस इन्वायरमेंट के थ्रू। ये हो गया लीगल इन्वायरमेंट। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है? इट रिफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर्स। स्टूडेंट ये वर्ड आते ही काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक्स हमने इकोनॉमिक्स में काफ़ी टॉपिक पढ़े होंगे, ये मैक्सिमम चीज़ें उनसे रिलेट करती हैं। दैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर, और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं एंड दस इन्फ्लुएंसेस बिजनेस एंड दस अफेक्ट्स बिजनेस, और वापस बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स कैसे? हम इसके भी एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम बहुत सुनते होंगे स्टूडेंट्स रेपो रेट के बारे में, अखबारों में आता है, न्यूज़ में आता है रेपो रेट। आरबीआई ने रेपो रेट मान लो घटा दिया। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई सेंट्रल बैंक जो हमारा है वो कमर्शियल बैंक्स को लेंड करती हैं मनी। मान लीजिए कि रेपो रेट घट गया, यानी कि आरबीआई ने सस्ते रेट पर कमर्शियल बैंक को पैसा दिया। अब अगर ये रेट घटाया है आरबीआई ने, तो इसका इफेक्ट कमर्शियल बैंक जब कंज्यूमर से चार्ज करेगी वो भी घटाएगी, यानी कि जो लोन्स देगी कंज्यूमर्स को वो लेस रेट पे देगी। इसका क्या होगा? यानी कि अब लोग लोन्स आराम से इजीली पा सकते हैं लेस इंटरेस्ट रेट पर। अब इसका इफेक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ेगा? अब भाई आप आराम से लोन ले सकते हैं, तो आप चाहें तो बिल्डिंग खरीद लीजिए, आप चाहे तो गाड़ियाँ खरीद लीजिए। इससे क्या होगा? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को भी बेनिफिट होगा। यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आरबीआई की एक पॉलिसी ने जो गवर्नमेंट ने रेगुलेट करने के लिए कहा, उससे अफेक्ट हुआ बिजनेस को। ठीक है, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन आप जानते ही हैं क्या होता है। स्टूडेंट, जब इन्फ्लेशन होता है तो इससे बिजनेस को फ़र्क पड़ता है, अफेक्ट होता है। कैसे? जब हाई इन्फ्लेशन होगा तो कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल्स का होगा या मशीनरी का होगा या वेजेस या सैलरीज दी जाती हैं अपने स्टाफ को, ये बढ़ेगा। अब अगर ये बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मैंने बताया ना, बढ़ जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगा तो लोग बाग उसकी डिमांड करना बंद कर देंगे। देखिए इफेक्ट हुआ कंज्यूमर बिहेवियर पे, लोग बाग डिमांड करना बंद कर देंगे, और लोग बाग डिमांड करना कम कर देंगे, यानी कि ये बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, और भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। आपको धीरे धीरे लॉजिक समझ में आएगा जब आप चीज़ों को अपना दूसरा डिसिप्लिन जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसके साथ जोड़ेंगे। ओके, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स लाइक, कुछ और फैक्टर्स भी हैं। इंटरेस्ट रेट हमने डिस्कस कर लिया, इन्फ्लेशन रेट हो गया, स्टॉक मार्केट इंडिसेस हो गया, वैल्यू ऑफ रुपीज़ हो गया जिसमें डीवैल्यूएशन भी आता है। थोड़ा इसको देखिएगा अपने इकोनॉमिक्स के साथ जोड़कर। हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। अब स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशंस सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस। इसको डिस्कस कर लेते हैं बीच में। अब स्टूडेंट्स, ये जनरल स्टेबिलिटी और पीस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर किसी कंट्री में पीस है तो उस कंट्री का जो इन्वेस्टर होगा या पब्लिक होगी या बिजनेस होगा वो अच्छे से इन्वेस्ट करेगा। प्लस जो बाहर की कंपनीज हैं वो भी इस कंट्री में आकर, इस इकोनॉमी में आकर काम करना चाहेंगी, है ना? उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई। इसका उल्टा आप सोच लीजिए, अगर अच्छा नहीं है किसी भी इकोनॉमी में, स्टेबिलिटी यानी कि इनस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट रहता है, या लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से नहीं है, तो उस कंट्री का तो छोड़ दीजिए, दूसरी कंट्री से भी लोग नहीं आएंगे इन्वेस्ट करने। तो यानी कि जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। वापस आ जाइए। एंड स्पेसिफिक एटीट्यूड्स दैट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होल्ड टूवर्ड्स बिजनेस। स्टूडेंट्स, होता क्या है, कई बिजनेस इन्वेस्ट करना चाहते हैं या दूसरी कंट्री से भी आके इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन होता क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनका जो रवैया है, एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होता है। सिर्फ चक्कर लगाते रहते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस लेकर, कागज़ पत्तर लेकर कि हाँ ये सब कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इससे क्या होता है, बिजनेसमैन भले हमारी कंट्री का हो या दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता हो, डिस्करेज होता है। और डिस्करेज होगा यानी कि ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा जो स्टार्ट करना चाहता है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के दो मेन वर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स हाईलाइट कर देते हैं, जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस, एंड दूसरा एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टूवर्ड्स बिजनेस।
ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। लास्ट हमारा इन्वायरमेंट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। देख लेते हैं इसको भी। इट इंक्लूड्स फोर्सेज रिलेटिंग टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business। इसमें काफ़ी कीवर्ड्स हैं। सबसे पहला है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि टाइम टू टाइम जो हमारा टेक्नोलॉजी है हम जानते हैं कि उसमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी कंप्यूटर्स में, फिर सीडी आया, फिर मेमोरी कार्ड आया, फिर पेन ड्राइव आया एंड सो ऑन। तो ये साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स और इनोवेशंस आए कंप्यूटर के फील्ड में, है ना। नए नए मॉडिफिकेशंस आते रहे। आप समझ लीजिए स्टोरेज डिवाइस की ही मैंने बात की, फ्लॉपी, सीडी, डीवीडी, है ना, एंड सो ऑन। इसमें टाइम टू टाइम चेंज आते रहे। ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। सिमिलरली पहले ज़माने में हम देखते थे कि हम बिजनेस करते थे, तो हमने पढ़ा भी है ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस था, बिजनेस तो ऑपरेट हो रहा है लेकिन हमें वहाँ पे प्रेजेंट होना था, हमें पेमेंट भी उनकी कैश करनी थी एंड सो ऑन। अभी क्या है, बिजनेस करने का टेक्निक बदल गया। हम घर बैठे बैठे भी, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं बहुत सारी, हम उनके थ्रू गुड्स खरीद सकते हैं घर बैठे बैठे, प्लस उनकी पेमेंट भी बैठे बैठे घर पे कर सकते हैं। ये सब किसकी वजह से? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। यानी कि दो वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट हो गए। पहला साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस, दूसरा न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस। यानी बिजनेस तो वही था लेकिन अब नए मेथड्स आ गए उसको ऑपरेट करने में। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन का ही ले लेते हैं स्टूडेंट। हम जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन ने सारा काम कितना आसान कर दिया है। हम क्या क्या इस समय नहीं करते हैं मोबाइल फ़ोन से। आप ये जो मेरे वीडियो भी सुन रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही कर रहे हैं। इंटरनेट बैंकिंग हो गया, गुड्स एंड सर्विस की जो हम पेमेंट करते हैं, हमने बात की थोड़ी देर पहले, वो हो गया। अपने कस्टमर से कनेक्ट रह सकते हैं मोबाइल और इंटरनेट के थ्रू, ये हो गया। हम वर्क फ्रॉम होम जो आजकल चल रहा है घर बैठे भी कर सकते हैं, ऑल थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट दैट पुट्स फेवरेबल इफेक्ट टू द बिजनेस, अगर वो इसे अडॉप्ट करता है। फिर रोबोटिक्स का एग्जांपल भी ले लिया है स्टूडेंट। हम जानते हैं कई काम जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़, जिनमें लाइफ का हैज़ार्ड होता है, तो वहाँ पर रोबोट्स भी काम करते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का भी एग्जांपल ले लिया। पहले हमें घंटों लाइन में लग के पैसा जमा करना था या ट्रांसफ़र करना था, बैंक जाके करना पड़ता था ऑफलाइन मोड पर, लेकिन अब हम इलेक्ट्रॉनिक अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डिफरेंट इसके ऐप्स भी हैं और UPI और भीम ऐप आप सब जानते होंगे, और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र में। ये सब किसका पार्ट हो गया? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का। तो ये 5 इन्वायरमेंट्स थे। याद करने का एक्रोनिम आपके दिमाग में आ गया होगा, स्लेप्ट। आप जैसे ही स्लेप्ट लिखेंगे फुल फॉर्म आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। कितने डायमेंशंस हैं? 5। कितने अल्फ़ाबेट्स थे? 5। एक्रोनिम क्या थे? स्लेप्ट, SLEPT। ओके, तो ये क्लास अभी आज की ख़त्म होती है। टाइम है टेस्ट योरसेल्फ का। 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन, चेंज इन इंटरेस्ट रेट इज़ पार्ट ऑफ विच बिजनेस इन्वायरमेंट? MCQ है। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल या सोशल? कीवर्ड मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, इंटरेस्ट रेट है वर्ड, देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंसिडरिंग 3G to 4G मोबाइल डाटा कनेक्शन वर्जन, विच डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इट इंडिकेट्स? 3G से 4G का जो हमारा मोबाइल डाटा कनेक्शन है जब आया, तो ये कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट इंडिकेट कर रहा है? इन दोनों के आंसर्स आप अपने पास कहीं लिख लीजिए नोट्स कॉपी में। चैप्टर के एंड में हमेशा की तरह आपको इनके आंसर्स मिलेंगे, आप चेक करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।